फैमिली ने सिखा दिया हुआ है कि भाई उनकी 4 गाड़ियां आपकी 8 होनी चाहिए, उनके 2 घर हैं आपके 5 होने चाहिए। मटीरियलिज्म ही सिखाया ना फैमिली ने, यही चलेगा। शेख मैंने एक सवाल ये भी था, यही बीच में मेरी फ्लो टूट जाएगा, मेरा फ्लो चलने दें अभी। तो जो पिलाया हुआ है वो पालते गया। आप यही मटीरियल यालमुना ज़ाहिर मिनल हयात दुनिया सिखाया ना हमने। ठीक, मैं दुनिया का मुनकिर, मैं दुनिया कॉन्कर करने में बिलीव करता हूं मुसलमानों के लिए। दुनिया की तायसा अब्दो दिरहम अब्दो दिनार थोड़ी बनाने का कह रहा हूं, लेकिन मुसलमान दुनिया कॉन्कर ना करे ये सोच कहां से आ गई? तो अगर नहीं होता तो आपसे सल्लम के बाद फिर ये कॉन्स्टेंटिनोपल और स्पेन और ये क्यों चले गए साहबा? थी ना उनके अंदर, उनमें भूख नहीं थी खाने की, उनमें भूख थी उस एनर्जी को चैनलाइज करके लोगों की जिंदगी में उस चीज को लेके जाने की। दैट्स व्हाट केप्ट देम गोइंग। सो द एलिमेंट इज कि जो देंगे फिर वो जो अंदर से फायर करेगा ना, उधर से वो जिस तरह वो फायर करता है, जिस तरह वो मामलात करता है, जिस तरह वो एवरीथिंग ओके ओके जिस तरह वो मामलात करता है तो घबराहट हो जाती है। घबराहट और एंजाइटी की पहली रीजन ये होती है जब मन एक ऐसे ख्याल के साथ जुड़ता है जिस ख्याल की दुनिया के साथ वो इनसिक्योर फील करता है, जिस ख्याल की दुनिया में वो अननोन है, जिस ख्याल की दुनिया के अंदर उसने प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट नहीं किए हुए, जिस दुनिया के साथ उसकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटीज के प्रोटोकॉल्स नहीं खड़े हुए, जिस गया खुद ही था, पहले खुद ही गया लेके, सोच सोच के गया, या सोच डाल डाल के गया, या सोच सोच के गया, लेके खुद जे गया। या तो सोबत गलत थी या जो भी था, सोबत गलत थी, घर से तालीम पहले खुद दिया आपने, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। मोहब्बत, उम्मीद, खौफ, जीत, हार, सक्सेस, इन सब की डेफिनेशन के ऊपर जबरदस्त मुआद दिया हमने, खलीज किस्म का अपने आप, वो भर गया। अब अल्लाह कहता है वलकद खलकनल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, सूरह खौफ। लकद लाम और कद अरबी में आ जाए ना तो कसम के बिलमुकाबिल होता है। हमने इंसान की तखलीक की, अल्लाह कहता है वलकद खलकनल, हमने बनाया, व नअलमु, हम जानते हैं, मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, उसका नफ्स वसवसे क्या देता है। यहाँ शैतान के वसवसे की बात नहीं हो रही, ये तो नफ्स का वसवसा है, और नफ्स का वसवसा शैतान के वसवसे से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शैतान के वसवसे ने तो इंसान को बड़ा कुछ करवाया, लेकिन नफ्स के वसवसे ने इब्लीस को अल्लाह के आगे खड़ा किया था। नफ्स का वसवसा शैतान के, अल्लाह कहता है इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़, शैतान की जितनी भी चालें वो तो बड़ी कमजोर हैं। शैतान को तो बहुत तरीके से मारा जा सकता। नफ्स जिसको खुद पावरफुल किया आपने गंदी गलीज परसेप्शंस के साथ, गंदी गलीज सोचोगे, अब जब वो पावर में आ गया, उसकी मर्जी है ये वाला तार हिला है, ये वाला तार है, तो नफ्स पहले कहेगा मुझे ज्यादा खिलाओ, भूख ज्यादा लगेगी। नफ्स मुझे कहेगा मुझे सुस्त रखो, लेजी बनाएगा। नफ्स कहेगा कि ज्यादा हंसो, मुझे मजा आता है, कसरतो ज़हक तुमीतुल कुलूब, दिल मर रहा होगा, नफ्स मोटा हो रहा होगा, दिल मर रहा होगा। नफ्स कहेगा ज्यादा मस्तियों में जाओ, जाना पड़ेगा। नफ्स कहेगा मुझे दुनिया दिखाओ, जाना पड़ेगा। नफ्स जब इस लेवल तक पहुंच जाता है इंसान का कल्ब जो है, फिर वो अंधा कर देता है आपको। और अगर आपकी आंखें शऊर की खुली भी हो, उसकी पावर खुद की इतनी बड़ी है, वो इल्म को भी दबा देगा वहां पर। उसका कुव्वत इरादा इतना पावरफुल है गलीज कामों गलाजत के अंदर कि वो आपका हक का इल्म दबा देगा वहां पर। तो हक लड़ रहा होगा, अदालत में कोर्ट, दिल की अदालत में केस फाइल करता होगा, मैजिस्ट्रेट ही इतना स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है कि वो उसकी एफआईआर आवाज ही नहीं सुन सकता, आवाज सुनने के बावजूद भी वो रूलिंग पास कर देता होगा। जैसे यहां से हक की आवाज अंदर से आती होगी, जो अंदर जज बैठा हुआ, काजी जो बैठा हुआ है, जो खुद नफ्स का खुद है, वो यहां से 3-4 लोगों को पैसे देके कहेगा हाँ मुकदमा लड़, दलील दे, और इसको उठा के फेंक दे। आपको दलील खुद मिल जाएगी गलत काम करने की। इट्स द नफ्स। इसी नफ्स को घबराहट होती है। इस नफ्स को घबराहट, इसकी घबराहट क्या है? अगर मैं मशहूर नहीं हुआ तो क्या होगा? इस नफ्स की, जिसने बचपन से गंद खाया हुआ, अल्लाह नहीं, आखिरत नहीं, जन्नत नहीं, जहन्नम का डर नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं, मिशन नहीं, विजन नहीं, मादा परस्ती से हट के दुनिया का। मैं दुनिया कॉन्कर करने के खिलाफ नहीं, अपने पोटेंशियल को लिमिट्स तक पहुंचा। मैं इसी नफ्स के साथ कहता हूं K2 पे चढ़ा जाए आदमी, अगर हमारी मोटिवेशन ये इस नफ्स को हराने के लिए K2 पे जाए और वहां जाके अल्लाह की अज़ान दे दे, कल खत्म।
यहां पर तो एक शायद शायद खड़ा हो जाएगा ना। तो ये जो है ना आगे से मैं क्या क्या सिलसिला चल रहा था अभी जो मैं कह रहा था, बात निकल गई मेरे माइंड से। जो नफ्स बड़ा हो जाता है या फिर जो है वो नहीं, मैं कभी एक गर्दान चली थी मेरी यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म। उसकी वो सुन नहीं सकता ना। अगर नफ्स मैजिस्ट्रेट बड़ा हो गया तो वो बेचारे छोटे जो दिल रह गया है उसकी आवाज कौन सुनेगा? हाँ, वो कहेगा ज्यादा हंसना है, ज्यादा खेलना है, ज्यादा बोलना है। तो उस वक्त ये खेलता है फिर आपके साथ, फिर दलीलें शलीलें काम नहीं आती। इसलिए आपसे सलाम कहते थे अला वहियल क़ल्ब, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है यहाँ से देख के रखना। जब ये मारेगा ना आपको तो अच्छी चीज से डरा देगा, बुरी चीज से दोस्ती करा देगा, फजूलियात में घुसा देगा, प्रोडक्टिविटी से हटा देगा। नफ्स को क्या पसंद है? नेगेटिव होना। गीबत करा लें आप इससे। लगेगा भी। ओ गॉसिप्स तो इतनी पसंद है इसको। मैं नफ्स से अमारा की बात करूं, इसको कहां डर लगेगा? जब आप इसे कहेंगे मेहनत कर, वहां ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसको कहां डर लगेगा अगर मैं मशहूर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोगों ने मुझे सजदे नहीं दिए तो मेरा क्या होगा, मेरा नाम ऊंचा नहीं हुआ तो क्या होगा। नाम ऊंचा अगर अल्लाह की सोच के साथ हो वो कुछ और चीज है। अगर नाम ऊंचा नहीं भी हो और अल्लाह आपके मन के अंदर बहुत ऊंचा है तब भी कामयाब है आप। फमन ज़ुहज़िया नारी वदखुलिल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। नफ्स क्या कहेगा? अल्लाह के नाम के साथ भी अगर हो तो थोड़ा जरा ऊंचा और हो जाए। वहां भी नफ्स अपना कर रहा होगा, नाम अल्लाह का होगा लेकिन काम अपना कर रहा होगा। सूरत रिया करी। और क्या नफ्स कह रहा हो? नफ्स को क्या पसंद है? नफ्स को जो है वो रियाजत पसंद नहीं, सुबह उठना पसंद नहीं। नफ्स काब्ज नहीं छोड़ सकता, नफ्स प्रोटीन नहीं खाएगा, काब्ज चाहिए क्योंकि काब्ज में शुगर है, शुगर में मस्ती है। काब्ज शुगर है, शुगर में एनर्जी है, चाहिए प्रोटीन नहीं। मसल्स को एक्सर्ट करना होगा, भाग जाएगा। अपने जैसों के अंदर या कमजोरों में बैठ के नफ्स को आसान है। अपने से बड़े कद के आदमी के साथ बैठना नफ्स को जहर लगता है। ये है वो नफ्स से हमारा जिसकी सबसे बड़ी सिफात क्या है कि ये गम नहीं भुला सकता। ये इतना कमीना किस्म का होता है ये नफ्स, ये गम नहीं भुला सकता। सॉरी मैंने जरा ये लफ्ज बोल दिया, माजरत चाहता हूँ मेन स्ट्रीम के ऊपर। नफ्स, ये जो नफ्स है हमारा है ना, बहुत जलील नफ्स होता है। कोई गैरत नहीं, गैरत भी है तो अपने लिए, हक के लिए थोड़ी होगी, अपने लिए बहुत गैरत है। किसी ने पिन पॉइंटिंग कर दी, मैं इस नफ्स की, अच्छा इसके अंदर मी माई सेल्फ एंड आई बहुत है। ये कहना कि अगर तुम अल्लाह वाले हो जाओगे तुम्हें तकलीफें और गम परेशानी नहीं, ये इस बात पे क्या कहता है? तुम अगर अल्लाह की तरफ आ जाओगे मुश्किलात नहीं आएंगी। उस पर मैं आता हूँ, मैं दीन के आंसर पे बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा मेडिकल और साइकोलॉजिकल भी आना चाह रहा हूँ। पहली बात यह है कि अल्लाह के साथ भी जो कॉन्सेप्ट जुड़ेगा तो मीडियम जिसके ऊपर काम करना है वो दिल ही है ना। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, कल्ब भी मीडियम है ना। अल्लाह के साथ भी दिल को ही ठीक किया जाएगा। दिल है माइंड, आदमी की सोच, वो सोच जो बचपन से पली हुई है, वो सोच जो बचपन से बनी है, वो सोच जो पली है, बड़ी है, और फिर उसके साथ नजरियात जुड़ गए। उन नजरियात के तहत वो दुनिया को देखता है और उसी नजरियात के तहत उसे महसूस होती हैं चीजें। हो सकता है एक चीज उसके लिए अजाब नहीं है मगर उसे सवाब समझता है, और एक चीज उसके लिए जजा नहीं है उसको सजा समझता है। इट्स ऑल द परसेप्शन। तो बहुत सा डिप्रेशन सिर्फ परसेप्शन चेंज करने से बदल जाएगा। बहुत सा डिप्रेशन सिर्फ परसेप्शन चेंज करने से बदल जाएगा। सोच बदल लें, 60% डिप्रेशन खत्म। सोच बदल लें। फॉर एग्जाम्पल, तो पहला तो इसके ऊपर ये है कि ये जो भी है खौफ, ये भी हमने ही पाला हुआ। खारिज की बला में इतना खौफ शायद ना हो। ऑल इज गुड। माजी का गम भी हमने पाला। देखें, बुलाना नेचुरल है, पालना अननेचुरल है। इंसान मिनन निसियान, निसियान भूल जाना नेचुरल है। इंसान को छोड़ देंगे वो सो जाएगा, माइंड को छोड़ देंगे वो खुद ही सो जाएगा। ना सोने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ना सोने की प्रैक्टिस है आपको।
वो तो आप छोड़ देंगे। बोलना आसान है, बोलना आसान है, पालना मुश्किल है। खुद पालते हैं। सोना आसान है, इंसोम्निया मुश्किल है। आपको 1000 रीजंस मिल जाते हैं किसी को माफ करने के या बुलाने के, लेकिन हम याद करते हैं, नहीं नहीं वापस रिवाइव। नहीं, वो आप नहीं करते। इन्ना नफ्सल ना मार तुम बिसु, नफ्स का है ना। तो माइंड, नफ्स का, माइंड के 3 स्टेट्स हैं। एक स्टेट वो है जहां नफ्स आपको चलाता है और आप नफ्स के थ्रू चलते हो। दूसरा स्टेट है जिसमें 50-50 होती है। नफ्स जो है वो महसूस करता है गलतियों को, लेकिन पावर इतनी नहीं होती इंसान की कि वो नफ्स को चला सके। इसे नफ्स लव्वामा कहते हैं, मलामत करने वाला नफ्स। और चौथा स्टेट वो है जहां बंदा नफ्स को चलाता है, नफ्स बंदे को नहीं चलाती। नफ्स आपको लगाम देता है। फिर आपका दूसरा दुश्मन इब्लीस, शैतान लगा हुआ है। अभी तो माइंड, आपके मन के अंदर नफ्स की अपनी एक बावलापन चल रहा होगा, क्योंकि आपने जो उसको दिया है वो पहले आप उसको देते हो, फिर वो आपको देता है। जब वो आपको देता है ना, तो वो सब कुछ ले लेता है। इसलिए पहले स्टेट में कहते हैं कागज कलम उठा लें, इल्मी बहस है ये। और इल्मी भी नहीं है सिर्फ किताबी, ये तजर्बा सिखा रहा हूं। चाहे साइकोलॉजी में कोई 4 साल का बैचलर्स ना किया हो या साइकेट्री, ये तजर्बा सिखा रहा है एक उस्ताद आपको। तजर्बे से हम आपको बता रहे हैं इसको कैसे लेके चलना है। खुद ही सेट हो जाएंगे आप। मैं बता रहा हूं, आप सुकून की सोएंगे इंशाल्लाह ताला। सारे मन है उसमें, सोचे हैं उसमें, डाली हुई है, तो वो खुद ख्याल बना लेता है। असल मसला है ख्याल का, तखय्युल का। हो सकता है बाहर कुछ भी ना हो, लेकिन मन को डर लग रहा होगा। और जहां डरने का हमारा मन डरेगा नहीं शायद। पर्सपेक्टिव, आधा डिप्रेशन पर्सपेक्टिव से चेंज हो जाता है जब हम उसको दिखाने का अंदाज। लेकिन वो ये 1 मिनट में नहीं होगा ना। 1 मिनट में बनाया भी नहीं था, 1 मिनट में सही भी नहीं होगा। तो वक्ती तो हो सकता है, इसलिए वहां गोली आ जाती है। जो आपके जितने भी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इस पे थोड़ी बात ज्यादा जो है वो करें। लोग बहुत पूछ रहे हैं कि ड्रग्स और जो जितने भी एंजाइटी से बचने के लिए डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं आता हूं उसके। नहीं भाई, माइंड है, पहले वो उसको खुद दिए जा रहा है बगैर उस्ताद के। हमारी पूरी कौम का और हमारे सारे लोगों का एक बहुत बड़ा ये एलिमेंट है कि इनर डाइव और डीपर डाइव, और अंदर जो उसने उस शनासाई का सफर जब शुरू, अव्वल तो अपने आप को जानना नहीं है, और जब जानना है, इज एवरीथिंग ओके? जब जानना है, जब जानता है, तो उस वक्त जो है ना वो बगैर उस्ताद के चला जाता है। अव्वल तो सारी जिंदगी या जितनी भी जिंदगी का हिस्सा है, मुहासबा, अपने नफ्स का मुहासबा, अकाउंटेबिलिटी, अपने अंदर की तारों की कोई स्टडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है फैमिली में। जो कुछ सुना गया, अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।